We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। देश भर में इस समय 4026 एक्टिव केस हैं, यानी इतने लोग फिलहाल कोरोना से संक्रमित हैं। इसमें से आधे से ज्यादा केस सिर्फ 2 राज्य केरल और महाराष्ट्र से हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1416 लोग संक्रमित हैं, जबकि महाराष्ट्र में 484 मरीजों का इलाज चल रहा है। अच्छी बात यह है कि अब तक 2700 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि कोरोना से अब तक कुल 38 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 31 मौत सिर्फ 4 दिनों में हुई है। सोमवार को महाराष्ट्र में 70 और 73 साल के 2 बुजुर्ग महिलाओं की जान चली गई। राज्य में अब तक कुल 10 मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात में भी एक मौत हुई है। तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के आरएमएल, सफदरजंग और दूसरे अस्पतालों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस बार ज्यादातर मरीजों को सिर्फ हल्के लक्षण हैं, जैसे बुखार, खांसी या गला खराब होना। किसी को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी है। आरएमएल अस्पताल ने 9 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी तैयार कर लिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को वहां भर्ती करवाया जा सके। डॉक्टरों ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क जरूर रहना चाहिए। कोरोना की इस नई स्थिति को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना की अगली लहर अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये सब भी समाज में मौजूद है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा है कि सैंपल इकट्ठा करने, टेस्टिंग सेंटर और मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्या तैयारी की गई है। कोर्ट ने कहा कि 30 मई 2022 को जो बैठक हुई थी, उसमें फैसले लिए गए थे। अगर उन्हें लागू करने में कोई लापरवाही हुई है तो ये बहुत गंभीर मामला है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जिम्मेदार अफसरों को सारी जानकारी रिकॉर्ड में लानी चाहिए। सरकार की ओर से भी बयान आया है। आयुष राज्य मंत्री ने बताया है कि केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरीके से सतर्क हैं। सभी राज्यों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली लहर के समय जो ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू बेड और जरूरी सुविधाएं बनाई गई थी, उसकी फिर से समीक्षा की गई है और किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयारी पूरी है। महाराष्ट्र में 31 मई को 68 नए मामले सामने आए थे। जनवरी 2025 से अब तक मुंबई में 411 कोरोना केस मिल चुके हैं। राज्य में अब तक 10,324 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 681 लोग पॉजिटिव निकले हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के 2 नए मामले मिले हैं। ये दोनों मरीज केरल के रहने वाले हैं और श्रीनगर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इस बीच आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव ने जानकारी दी है कि देश में कोरोना के 4 वेरिएंट्स मिले हैं। सबसे ज्यादा फैलने वाला वेरिएंट है JN1, जो टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल पाया जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी इन नए वेरिएंट्स को फिलहाल खतरनाक नहीं माना है, लेकिन निगरानी रखने की सलाह जरूर दी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।